प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। बेटा मैं आज आपको प्री ट्रीटमेंट के सिलसिला में डाइंग से पहले जो प्रोसेस होते हैं, फ्लो चार्ट ऑफ टेक्सटाइल डाइंग एंड ब्लीचिंग में जो प्रोसेस होते हैं उसका मैं थोड़ा सा आज आपको बर्ड्स आई व्यू दूँगा, आपको एक नरेशन दूँगा, डिस्क्रिप्शन देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे सिलेबस में डाइंग एंड ब्लीचिंग है, डाइंग है, पूरी डाइज़ को मैं डील कर रहा हूँ। डायरेक्ट ऐसे ऑनवर्ड सारी डाइज़ और फिनिशिंग मेरे पास है, मैं इंचार्ज हूँ। लेकिन बेसिक जो क्लास है उसमें आपने ग्रे से लेकर आपने ब्लीचिंग तक पढ़ा हुआ, तो आज मैं उसका समझ लें आपको एक खुलासा देने समराइज़ करने जा रहा हूँ। चले आपको इसमें भी कमी रह गई हो पिछले साल बेसिक में जो आपने पढ़ा है दूसरे टीचर से। बेटा बेसिक में आपने साल डेढ़ हो गया आपको पढ़े हुए, तो अब मैं आपको आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। आज आपका प्रैक्टिकल्स में मैंने ये सारे आपको 4 प्रोजेक्ट मैंने आज करवाने हैं। सबसे पहले फ्लो चार्ट में आपके सबसे पहले जो कपड़ा जब आपकी डाइंग एंड ब्लीचिंग मिल में आता है, आप सुपरवाइज़र है, आपका ग्रे सेक्शन में आएगा। ग्रे सेक्शन में 2 काम होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वालिटी इंस्पेक्शन होती इंस्पेक्शन ही है। ग्रे में चेक किया जाता है कि पार्टी हमें क्लेम कर रही है जी मेरी क्वालिटी है जी 76, 68, 30, 92 इंच मेरा 12 है। अब उसको क्लेम को साबित करने के लिए हमने कंफर्म भी तो करना है ना। ये ग्रे सेक्शन में कपड़ा पार्टी ने वही भेजा है, उसके लिए ग्रे सेक्शन में इंस्पेक्शन होती है, इंस्पेक्शन टेबल्स होती है। जिस तरह मैंने ये टेबल लगाई है, लेकिन उसके नीचे लाइट्स जल रही होती हैं, उसके नीचे लाइट्स जल रही होती हैं, ट्यूब लाइट्स होती हैं, जो फैब्रिक का कोई भी फॉल्ट है उसके अंदर वीविंग फैक्ट्री से है वो फॉल्ट वो शो कर देती है। तो यहाँ पे तो हमारे पास ये ड्राफ्टिंग टेबल है, मैंने उसके ऊपर अवेज़ा कर दिए हैं मुख्तलिफ प्रॉब्लम जो आपको ड्यूरिंग डाइंग एंड ब्लीचिंग बीइंग सुपरवाइज़र आप जब आप बनेंगे आपको जो प्रॉब्लम्स आएंगे ग्रे सेक्शन में आपको इंस्पेक्शन में, वो कौन कौन से प्रॉब्लम्स होंगे, वार्प वाइज होंगे, वेफ्ट वाइज होंगे, क्योंकि आप टेक्सटाइल को डील कर रहे हैं तो उसमें लूमें, शटरलेस लूमें वो इन्वॉल्व होती हैं। और मैं उसी को होदरी पे नहीं जाऊँगा, मैं टेक्सटाइल की बात करूँगा। टेक्सटाइल में ताना और बाना चलते हैं, ये आपको पता है। उसको रीड और पिक कहते हैं, एंड और पिक भी कहते हैं। लंबाई के रुख जो भी चलता है उसको ताना कहते हैं, जो शटल में चलता है उसको बाना कहते हैं, वेफ्ट कहते हैं। तो ताने वाइज भी प्रॉब्लम्स आते हैं, अगर वो टूट जाए कौन सा प्रॉब्लम आता है, वो मिस हो जाए कौन सा आता है, वेफ्ट मिस हो जाए कौन सा आता है, वेफ्ट में मिसिंग हो जाए, जो भी आपके वीविंग सेक्शन में जो फॉल्ट्स आते हैं, आज मैं उस पर थोड़ा सा फोकस करने जा रहा हूँ। अगला लेक्चर इंशाल्लाह मैं आपको प्रोसेसिंग पे करूँगा कि इसकी जो ग्रे सेक्शन के बाद जो आगे इसकी प्रोसेसिंग है वो क्या है, सिंजिंग है, डिसाइजिंग है, स्कावरिंग है, ब्लीचिंग है, मतलब उसके आज प्रोजेक्ट भी इंशाल्लाह आपको मैं करके दिखाऊँगा कि वो कैसे आपने ये सारे प्रोसेस करने हैं। कोशिश करूँगा कि आपका जो है ना वो एक समराइज़ हो जाए, आपका ये रिवीजन हो जाए आपके पूरे साल की, 1.5 साल के कोर्स की। तो बेटा ये ज़रा इस पर फोकस करें। ये प्रॉब्लम्स हैं आप इंस्पेक्शन टेबल के ऊपर ये प्रॉब्लम आएंगे, ये इसको ज़रा फोकस करें। ये जरी इसको कहते हैं, ये झरियाँ ये आ सकती हैं, ये आपने इंस्पेक्शन में चेक की। ये देखें वेफ्ट वाइज आपकी ये मिसिंग है, ये देखें इस तरह। ये देखें जब आप वीविंग सेक्शन में कपड़ा आता है, ओवर स्टार्च के धब्बे हो सकते हैं, यहाँ पे स्टार्च के दाग हो सकते हैं, वो आपने चेक करना है, ये आपने नोट करना है, रिपोर्ट पे लिखना है। इस तरह इस पर ये लसरें होती हैं, ये लसरें लंबाई करो, ये देखें ये आ रही हैं वेफ्ट वाइज लसरें आ रही हैं। आपने ताने और बाने को चेक करना है, तो कपड़े के एंड के ऊपर जो ये किनारा होता है उसको चेक कर लें, ये वार्प वाइज होता है, हमेशा वार्प वाइज होता है। अब यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम आ रही है, ये देखें ये दोनों तरफ से ये लंबाई करो, ये आपका ये बार हो गया, ये बार है, ये चौड़ाई हो गई इसमें, यानी इसका मतलब है वेफ्ट इसमें शटल चली है। ये आपके बाने का प्रॉब्लम है, लसर किस में आई। अब ये इसमें वेफ्ट वाइज आपको ये लसर आ गई। अगर दिखा सकते हैं कैमरा, ताकि जो मेरे बच्चे हैं, ये स्टूडेंट है, आप और पिछले बैच वाले जितने भी आने वाले बच्चे हैं उनके लिए ये एक एसेट बनाना चाहता हूँ, ताकि ये बच्चे जो हैं कहीं मार ना खाएं ज़िंदगी में। अच्छा ये बेटा एक और प्रॉब्लम, ये देखें ये इसमें ये प्रॉब्लम भी आ सकता है। ये देखें ये प्रॉब्लम गौर करें, ये कट प्रॉब्लम है। इसी तरह ये प्रॉब्लम है लसरें झरियाँ इस फैब्रिक में, ये देखें इस तरह की आ सकती हैं। इंस्पेक्शन टेबल में आपको ये नज़र आएंगी कि एक रिपोर्ट लिखिए, ये छपका के दाग हैं, ये देखें ये एक फ्लोर्स छपका लसरें, ये क्वालिटी ऊपर लिखी हुई है, ये क्वालिटी कपड़े की 90-70 है। ये देखें 60, 80, 90, 70, 47 इंच ये क्वालिटी है, फैब्रिक की क्वालिटी नोट की जाती है इंस्पेक्शन में। ये देखें मिस पिक, ये मिस पिक की लसर आई है, मिस पिक की लसर आ गई है, ये देखें ये इस तरह की होगी। ये काफ़ी सारे फॉल्ट्स हैं, वीविंग फॉल्ट्स, जो मैं आपको चाहता हूँ कि जल्दी आपको ये देखें, ये छपका, इसको कहते हैं छपका। ये भी देखें, ये आई है लंबाई के रुख,
वार्प वाइज ये छपका का दाग होता है, इसको छपका कहते हैं। मिस हो गई है कहीं, जो भी धागा मिस हो जाता है ये छपका के दाग आ जाते हैं। इसी तरह बेटा आगे आए, ये ऑयल के स्टेन्स, ये ऑयल स्टेन्स जब वीविंग सेक्शन में रूमों पे ऑयल लगा होता है, जब आप कपड़ा बुनाई करते हैं वीविंग में, तो जब डाइंग में आता है, डाइंग में ब्लीचिंग, ये ऑयल लगे होते हैं जिनको उतारना होता है। इस तरह ये ऑयल चेक करें, ये ऑयल स्टेन इस तरह के भी हो सकते हैं। वाइट ऑयल, मोबाइल ऑयल जो भी इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे मशीनों की लुब्रिकेशन करते हैं, मोबाइल ऑयल भी हो सकता है। और ये वाला झरियाँ, बहुत ज़्यादा झरियाँ इस कपड़े में। अब जब इंस्पेक्शन आप ग्रे सेक्शन में कर लेंगे तो आप पार्टी को क्लेम करेंगे, फ़ौरन रिपोर्ट करेंगे अपने जीएम को, जो ग्रे इंचार्ज है, वो फ़ौरन कहेंगे सर आपने हमें कपड़ा भेजा है जनाब, आ जाए ज़रा चेक कर लें, ये आपके कपड़े की ये सूरत हाल है, ये रिजेक्टेड है, ताकि आप पे क्लेम ना पड़े। आप सुपरवाइज़र बनने जा रहे हैं, आप पे क्लेम ना पड़े, अपने ऊपर क्लेम नहीं लेना, आपने कल को डाइंग मास्टर भी बनना है। तो ये ग्रे सेक्शन से रिपोर्ट आपने हर वक्त, आपका कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, बल्कि रिपोर्ट्स जाती हैं डेली, हर क्वालिटी की, हर जो आती है ना पार्टी जो माल भेजती है, लाट भेजती है, उसकी रिपोर्ट डाइंग मास्टर को जाती होती है। ज़ाहिर है उससे सुपरवाइज़र को शेयर करनी है। आप सुपरवाइजरी ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे आए हैं, तो मैं इसलिए आपको ट्रेंड कर रहा हूँ कि ये बेटा प्रॉब्लम आएंगे, ग्रे सेक्शन से आपने रास्ते में रहना है। तो बेटा ये आगे आ गया, ये देखिए, ये और स्टेन है, ये आयरन के रस्ट स्टेन इसको कहते हैं। ये जब जंग, किसी भी कपड़ा लोड हुआ है, ट्रक में लोड हुआ है, उसके अंदर जंग लगा हुआ था। अब ये ऐसे तो नहीं कि पैक करके कोड़ा कपड़ा लोड करते हैं, वो जंग जब ऐसे पलियाँ उठा के फेंकते हैं ना ये लाटे, तो ये जंग लग जाता है, ये देखें। और ये झरियाँ भी हैं, इस फैब्रिक में झरियाँ भी हैं, ये सारी आपने नोट करनी होती हैं। तो एक ये आ गया बेटा, ये हाफ पे किस में भी है, कि हाफ पे की भी प्रॉब्लम। और ये मैंने कोशिश किया है कि इसमें आपको सारे ऑलमोस्ट। अच्छा अब आए क्वालिटी पे। क्वालिटी, ये आपको मुख्तलिफ क्वालिटी में फैब्रिक और क्वालिटी दिखाऊं। ये स्टेपल और विस्कोस, ये है 68, 35, 42 ये स्टेपल विस्कोस, ये देखें और करिए, ये फैब्रिक इस क्वालिटी में, ये क्वालिटी आपको याद हो जाएगी। ये जो फर्स्ट जब हम पहली गिनती करेंगे ना, 68 टेक्सटाइल में 76, 68, 30, 92 इंच, ये भी बोला जाएगा। इसका मतलब होगा 76, 68 का मतलब होगा 76 ताने हैं, 68 बाने हैं, 76 वार्प है, और जो 68 है वो 68 जो है वो वेस्ट है, एंड और पिक। तो ये जो नीचे लिखा होता है कि 35, 42, 35 ताने का जो काउंट है, काउंट समझते हैं? हाँ, कि मोटा है या पतला है या बारीक है, क्या उसकी थिकनेस क्या है। काउंट मैं बता दूं सुनने वालों को सबको, काउंट कहते हैं, एक आप पाउंड रुई लें, उसकी जो है ना 840 गज की एक अट्टी बनाएं, अट्टियाँ बनाते जाएँ, जितनी अट्टियाँ उस एक पाउंड रुई से बनेंगी वो उसका काउंट होगा। ये आपको गुर बता रहा हूँ, ठीक है, ये उसका काउंट है। तो ये खद्दर कपड़ा है, ये खद्दर में 70, 28, 30, 12 काटन, ये देखें कैसा बारीक कपड़ा, ये देखें खद्दर कपड़ा इस तरह का होता है। अब इसी तरह ये और फैब्रिक आप देखते जाएं, ये मैं आपको उसकी क्वालिटी दिखाऊं इस फैब्रिक की। कोई स्लैब नाम है, कोई खद्दर नाम है, ये देखें, ये बेटा चेक करें, ये 70, 68, 105, 105, देखिए कितना फाइन कपड़ा है, कितना बारीक कपड़ा, चेक करें। जितनी ज़्यादा अट्टियाँ रुई से बनेगी वो बारीक कपड़ा होगा। अब 105 एस का मतलब है कि 105 अट्टियाँ बनी है एक पाउंड रुई से, 840 गज की एक अट्टी बनी, और इतनी अट्टियाँ बनती गई बारीक, इतना फाइन कपड़ा बारीक बुनाई हुई कि उससे इतनी अट्टियाँ बन गई, वो उसका काउंट होगा। अब बेटा इधर आए फैब्रिक में, ये आखिरी एग्जांपल रह गया आपको दिखाने के लिए। ये स्लब है, कॉटन स्लब खद्दर, ये 70, 28, 52, 52, 12, 52, 12 काटन, ये देखिए, ये कपड़ा इस फॉर्म में भी आ सकता है, ठीक है, ये इसकी क्वालिटी है। तो मैंने कोशिश की है कि आपको ये, अगर जीएसएम मुझे इसको पास करेगा, जीएसएम अच्छा भाई बेटा, ये ज़रा गौर करें, ये जीएसएम मैंने अनलॉक किया है, ये लॉक होता है, ये देखें, ये यहाँ से लॉक हो जाता है, ये, और यहाँ से अनलॉक करना है। अब इसको यहाँ पे रखना है, ये बिल्कुल, ये टेंशन में होना चाहिए हर तरफ से, इसमें सलवट ना हो, इसके अंदर सलवट नहीं होनी चाहिए। ये अब इसने आपको इसने ऐसे घुमाएं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज उतना ही घुमा दें, तो ये इतना को पीस कट जाएगा। अब इसको लॉक करना ना भूलें, वरना ये ब्लेड नीचे जाएंगे और ये जो ब्लेड ख़राब हो जाएंगे। अब इसको जहाँ मर्जी रखें, इधर भी रख देंगे तो ब्लेड ख़राब नहीं होंगे। अब ये बेटा जो कपड़ा कटा है, इसको कहते हैं GSM, ग्राम पर स्क्वायर मीटर, ग्राम पर स्क्वायर मीटर। इसका वज़न कर लें,
उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करना है 100 से, ये इसका GSM निकल आएगा, 1 मीटर का वज़न निकल आएगा। बच्चों को परेशानी होती है कि जी मास्टर उधर आज जो है वो मीटरों में जो है ना वो रेसिपी लिखते हैं, हमें प्रॉब्लम है, हमने केजी में पढ़ी हुई है, उसके बटा 1 मीटर का ये GSM निकाल लें, मीटरों को कन्वर्ट करें, आपके किलो निकल आएंगे, रेसिपी को कन्वर्ट करें, अल्लाह खैर सल्लाह। आप जो डाइंग मास्टर आपने बनना है 10 साल में आप विदिन 1 और 2 ईयर बन सकते हैं। और मिसालें हैं, हमारे स्टूडेंट्स इस वक्त 4-5 साल के अंदर डाइंग मास्टर बने हुए हैं। जिलानी टेक्सटाइल में हमारा एक बच्चा है, स्टूडेंट है, वो इस वक्त डाइंग मास्टर है, मास्टर आमिर जिलानी टेक्सटाइल में, वो मेरे ख्याल 5-6 साल हुए हार्डली, और डाइंग मास्टर है। तो बेटा मेहनत करें तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपका हामी नासिर होगा। ये आज के लिए ग्रे फैब्रिक की इंस्पेक्शन, उसकी मेंडिंग खाता उसको कहता है, इसमें प्रॉब्लम रिकवरी होती है, ये चेक करते हैं, प्रॉब्लम एनालाइज करते हैं, आपकी इंस्पेक्शन भी होगी, क्वालिटी आपको कैसे निकालनी है वो भी बता दिया है, और आपको उसके प्रॉब्लम जो आते हैं वीविंग के वो भी मैंने आपको ब्रीफली बता दिया। तो अगर इसको पास करें, डबल काम हो गया देखो, ये देखिए बेटा, इसको ये एंड पिक ग्लास है, क्या है, लाइट वाला एंड पिक ग्लास है ये इसके अंदर ये लाइट भी जलती है, मे बी ये फ्यूज़ ना हो गया हो या उसने चलती भी हो। ये लाइट का बटन भी है, ये जदीद में लेके आया था आपके लिए। ये देखिए इसके अंदर लाइट है, ये चलेगी। अब आपने ये क्या करना है, ये ग्लास है, इसको आपने 1 स्क्वायर इंच वाला है, ये 1 स्क्वायर इंच होता है, ये लंबाई के रुख आपने रख लेना है, ये आपने अपनी तरफ ये ऐसे रखना है, और यहाँ से आई के ज़रिए आपने एक कोई सुई, कोई भी पिन लेकर, कॉमन पिन ले लें, वो लेकर आपने ये धागे गिनने शुरू कर देने हैं, इस तरफ लंबाई करो, ये ताना है, ये देखें ये पट्टी चल रही है 10, ये ताने के आपने गिनना शुरू कर देना है, 1 2 3, ये गिरते करते ये अगर 76 जितने भी आए तो ये ताने के आपने लिखना है 76। अब इस तरफ को गिनने शुरू कर दें, इस तरफ लेफ्ट वाइज को वो गिन लें, इसी में से जितने वो लिखना है वो आपकी क्वालिटी होगी। ओके, और इसकी पीसी रेशो चेक करनी है आपने, कॉटन को सल्फ्यूरिक एसिड में चेक करना है, और पीसी के लिए आपको मैंने फाइबर आइडेंटिफिकेशन बाय बर्निंग मेथड और सॉल्वेंट मेथड आपको सिखाए हुए हैं, उनको देखकर आपने उसको चेक करना लैब में। तो ये अगर देखना है आप बच्चे इसको देख लें, शीशे पे लेंस पे आपने हाथ नहीं लगाना, ये चेक कर लें। चलें बेटा ओवर, इसको